हेलो, मैं हूँ डॉक्टर निमृत। मैं हूँ पीडियाट्रिशियन एंड मैं हीलिंग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पीच डिले। आज के दौर पे मोस्ट बच्चे बहुत ही फिट है, टॉल है, हेल्दी है, पर उनकी डेवलपमेंट कैसी जा रही है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। तो आज बात करेंगे स्पीच डिले के बारे में। स्पीच डिले क्या है, आप घर पे इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और कब एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आज हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले स्पीच डिले है क्या। स्पीच का मतलब सिर्फ वो शब्द नहीं है जो मुंह से निकल दिए जाए। स्पीच का मतलब वो भी है जो बच्चा एक समझ सके। सो स्पोकन स्पीच एंड अंडरस्टूड स्पीच, ये दो एस्पेक्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि बच्चे को हर कदम पे क्या एक्शन करना चाहिए, क्या अब तक कर जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा 6 महीने का है और हंस नहीं रहा, अगर आपका बच्चा 9 से 10 महीने पर होके बेसिक जेस्चर्स जैसे बाय बाय, हाय नहीं कर पा रहा, 1 साल का बच्चा एक शब्द ना बोले जैसे माँ, बाप, और 2 साल का बच्चा 2 शब्द जोड़ के ना बोल सके जैसे बॉल दे दो, बॉल चाहिए, तो आपका बच्चा उसको स्पीच डिले है। तो हम क्या कुछ ऐसे कर सकते हैं घर पे ताकि उसकी स्पीच मोटिवेट हो सके। सबसे पहले है, आजकल के दौर पे लाइफ बहुत फास्ट चल रही है, पेरेंट्स के पास इंटरेक्शन करने का टाइम नहीं है। स्पेसिफिकली जो बच्चे कोविड में हो चुके हैं वो लॉकडाउन के माहौल में रह रहे हैं जहां बहुत सारी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं रही। ऐसे बच्चों में स्पीच डिले बहुत कॉमन है। तो 2-3 ऐसी सिंपल चीज़ें हैं जो हम घर पे कर सकते हैं जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और बात करने के लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले है सेल्फ टॉक, पैरेलल टॉक। इससे आपके टर्न्स आपके बच्चे के साथ और बढ़ेंगे, जो मोटिवेट करता है बच्चे को इंटरेक्ट करने के लिए। सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे ये कार है। अगर आपका बच्चा ऐसे किसी टॉय के साथ खेल रहा है तो आपको उसके पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, यश ये एक पिंक कलर की कार है, इसमें 4 व्हील्स है, ये चलती कैसे है। इससे आपका बच्चा मोटिवेट होता है देख के कि आपका कितना इंटरेस्ट है उसके एक सिंपल से टॉय में, एंड वो और आपको करके बताएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका बच्चा खाना खा रहा है एज अ नॉर्मल मील टाइम, सब सारे टेबल पे बैठे हैं, आपने बोलना है कि यश स्पून से दही खा रहा है, ये स्पून येलो कलर का है, दही वाइट कलर के बोल में खा रहा है। इससे बच्चा और मोटिवेट होता है ये बताने के लिए, ही इज़ वेरी प्राउड कि वो स्पून से दही खा रहा है। तो आपके टर्न्स उसके साथ इंटरेक्शन के बढ़ जाते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज स्मॉल बुक्स लाइक दीज जो हम घर पे रखते हैं, उनमें नॉर्मल एनिमल्स बने होते हैं। तो आप इन एनिमल्स को अपने बच्चे को साउंड्स के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि फ्रॉग क्या करता है, या काउ या हेन या कैट क्या आवाज़ करती है। धीरे धीरे हम इनके कलर्स पे आ सकते हैं, इनके नंबर ऑफ लेग्स पे आ सकते हैं। तो एक ही सिंपल टूल से हम और बहुत कुछ अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें घर पे नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। फ़ोन अपने बच्चे को दिए गए, चाहे एजुकेशनल वीडियोस ही हो यूट्यूब पे, वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्यों है अब जानते हैं। फ़ोन जब बच्चा देखता है वो एक तरफा कम्युनिकेशन है। बच्चा क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, फ़ोन उसे नहीं समझ सकता। सो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़, आप अपने बच्चे को जितनी भी लैंग्वेजेस सिखाना चाहते हो सिखा सकते हैं। ये एक मिथ है कि घर पर अगर हम पंजाबी बोले या हिंदी में बात करें तो स्कूल में वो इंग्लिश नहीं सीख सकता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं तो आप पहले उसे इंग्लिश से ही इंट्रोड्यूस कीजिए। घर पे आप नॉर्मल लैंग्वेज बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि ये पंखा है तो उसको पंखा ही बोलिए, फैन के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। जब वो सीख रहा है तो पंखा पंखा ही रहेगा, आंखें रहेंगी, नाक रहेगा, उसको आईज और नोज में कंफ्यूज हमने नहीं करना है। तीसरी चीज़, बच्चे को जब भी हम राइम सिखाते हैं, ये एक रटी हुई स्पीच है, इसमें बच्चा कुछ समझ नहीं रहा, सिर्फ बोल रहा है, इसीलिए उसके स्पीच पर फर्क पड़ सकता है। एंड द थर्ड, इस सब में हमें कब एक डॉक्टर को देखना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वेल डेवलप्ड है, चल रहा है, साइकिल चला रहा है, टॉयलेट ट्रेंड है, पर बोलने में अपनी एज ग्रुप से पीछे है, तब आपको अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्पीच डिले से अफेक्टेड है या और कई भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन में अफेक्टेड है, इसका मतलब अगर आपका बच्चा बाकी बच्चों की तरह इस एज ग्रुप में एक्ट नहीं कर रहा, जैसे बाकी बच्चों से घुल मिलता नहीं है, टॉयलेट ट्रेन नहीं है, पौड़ियाँ नहीं चढ़ सकता या सपोर्ट से बैठ नहीं सकता, तो आप बिलो दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे, या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल हैव टू सी योर चाइल्ड।